हाँ फ्रेंड्स, आपका हमारा फिर से यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 8 मैथ का क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कल जो आपको क्विज कराया गया था टेलीग्राम ग्रुप में, वही 8 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताने से पहले फ्रेंड मेरा एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली वीडियो अपडेट मिलते रहेंगे और आपका इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज से 500 रुपये हैं। टाइम है 3 वर्ष। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%। सिंपल इंटरेस्ट पे बैंक में जमा किया गया, कितना रुपया उसका ब्याज मिलेगा? रेट 500 इफ डिपॉजिटेड इन द बैंक एट द रेट ऑफ 10% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर्स, देन हाउ मच रुपीज इन इंटरेस्ट विल बी रिसीव्ड। ठीक है, कितना मिलेगा? तो देखिए, यदि आपका जैसे ये मूलधन जो है कंप्लीट नंबर है, तो इसको आपको क्या करना है, अगर आपसे साधारण ब्याज पूछता है तो पहले ही आपको इसको 100 से डिवाइड कर दीजिए। सबसे शार्ट तरीका 100 से डिवाइड करेंगे यदि आपको 500 को, तो आपके पास क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब आप क्या करेंगे, जो टाइम है 3 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इन तीनों को अब आपस में मल्टीप्लाई करिए। आपका आंसर डायरेक्ट यहाँ पे 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15 और एक जीरो बढ़ा दीजिए, 150 आपका आंसर आ जाएगा। और यदि आप लॉन्ग फॉर्म में करना चाहते हैं तो आप पूरा सिंपल साधारण ब्याज का फार्मूला लिखिए। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं तो पूरा फार्मूला लिखिए और फिर उसके बाद 500 इंटू 3 इंटू 10 फिर बाई 100 करिए, फिर वही काम डबल जीरो से काटिए, फिर आप आंसर लाइए 150। तो आप अपना समय बचाना चाहते हैं कि गंवाना चाहते हैं? क्योंकि यदि आप एग्ज़ाम में आधा घंटा भी समय बचा लेते हैं और आप रिवीजन फिर से पेपर को रिवाइज करते हैं आधा घंटा में 100 क्वेश्चन, तो आप कम से कम देखेंगे 10 नंबर और क्वेश्चन सही कर लेंगे। जितना आप एवरेज करते हैं तो 10 क्वेश्चन और करेक्ट कर ले जाएंगे। नेक्स्ट, 825 रुपये मूलधन का 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष और 8 महीने में साधारण ब्याज क्या होगा? तो देखिए, इसको आप साधारण तरीके से ही लगा दीजिए। साधारण तरीका क्या है, 825 गुणे 5, और इस 4 वर्ष 8 महीने को करना है तो 4 लिखिए और 8 के नीचे आप 12 लिख दीजिए। एक वर्ष में कितना? 12 महीना और ये 8 महीना है। अब 4 से इसको काटिए 2 बार, इसको काटिए 3 बार। अब आपका क्या आ गया आपके पास? 4 सही 2/3। इसको 4 सही 2/3, तो इसको आप तोड़ेंगे तो 14/3। तो ये जो 3 रहेगा फ्रेंड, ये नीचे आ जाएगा और इस 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आपका 14 रहेगा। अब क्या, 25 से डायरेक्ट इसको काटिए, 4 बार कटेगा। 25 से इसको काटिए, आपका 33 बार कटेगा। ठीक है, 25 से काटिए, देखिए 25 या 75, 7 बचा, फिर 25 या 75। 3 से काटिए इसको 11 बार। अब देखिए 2 से इसको काटिए, 2 से इसको काटिए 7 बार। अब आपके पास क्या बचा? 11 का 5 में मल्टीप्लाई करिए, 55 इंटू 7 और बाई में 2। तो देखिए आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7 का 5 में मल्टीप्लाई आपके पास आ गया 7 पचे 35 को 5 3 बचा, फिर 7 पचे 35 3 38, और डिवाइड आप किससे करेंगे? 2 से। तो अब देखिए, अब 2 से डिवाइड करेंगे, पहले एक बार जाएगा, एक बच गया, फिर आपके पास 9 बार जाएगा, फिर आप इसको डिवाइड करेंगे, 7 पचे 11 पचे 55, 7 14/3, 2 बचा है, 2 एक 2, 2 9 18। फिर देखिए 2 बार जाएगा, फिर आपके पास एक बचेगा, फिर 2 बचे 10, 192.5 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कोई धन 6 वर्ष में अपने से दुगना हो जाता है, तो कितने समय में वही धन अपने से 4 गुना हो जाएगा? तो ये साधारण ब्याज पे पूछ रहा है। ठीक है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर होता है, तो यहाँ मैं बताऊंगा इस साइड में साधारण ब्याज पे यही क्वेश्चन कैसे लगेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट पे कैसे लगेगा। तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए ताकि एक ही जगह पे कन्फ्यूजन दूर हो जाए। तो देखिए 6 वर्ष में कितना गुना हो रहा है? 2 गुना।
तो जितना गुना हो रहा है ना उसमें से आप एक माइनस कर दो। जैसे 2 गुना हो रहा है तो एक माइनस कर दो, 3 गुना हो रहा है तब भी एक माइनस करो, 4 गुना हो रहा है तब भी एक माइनस करो, और जितना माइनस करने पे आता है उतना लिख दो। तो 2 में से एक माइनस करोगे कितना आएगा, 1। और कितने वर्ष में हो रहा है, 6। फिर बराबर का आप साइन बनाओ। फिर कह रहा है 4 गुना कितने टाइम में होता है, तो 4 में से एक माइनस करो, 3। और आपका समय पूछ रहा है, इसके नीचे यक्स लिख दो। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका यक्स का मान कितना आ जाएगा, यक्स का 1 में मल्टीप्लाई, 6 का 3 में मल्टीप्लाई, आपका आंसर आ गया 18 वर्ष। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल इंटरेस्ट का तरीका। अगर यही कंपाउंड इंटरेस्ट का रहेगा तो देखिए 6 वर्ष में आपका क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, अगला स्टेप जो रहेगा यहाँ पे आप ईयर को उतना ही जोड़ेंगे जितना ईयर्स में पहले 2 गुना हो रहा है उतना ही फिर जोड़िए। तो 6 में 6 जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ गया, 12 ईयर्स। और ये जो 2 गुना हो रहा है अब इसी टर्म को आगे स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे आप कितना हो जाएगा, 4 गुना, और आपसे 4 गुना ही पूछ रहा है। तो 12 वर्ष में आपका क्या होगा, 4 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट से। अगर यही आपसे पूछा था 8 गुना कब होगा, तब यहाँ आप 2 पे क्यूब करते। ठीक है, और 12 में 12 नहीं जोड़ते, 12 में आप 6 जोड़ देते, यानी 18 वर्ष में ये 8 गुना हो जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब आ गया 8 गुना। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर जानना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना रुपए का मिश्र धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों में 672 हो जाएगा। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए, मूलधन बराबर मिश्र धन गुणे 100/100 प्लस आर गुणे टी। तो देखिए अब इसी में आप रख दीजिए, ऊपर क्या आएगा 672 इंटू ए जो है वो मिश्र धन है, और नीचे आप क्या करेंगे 100 प्लस 3 गुणे 4, यानी ये कितना आ जाएगा 112। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करिए, 100 में ऐड करिए, आपको बार्डमास रूल पता होना चाहिए। और ए आ गया 112। ए पी 112 से 672 को आप 6 बार काट सकते हो। फिर आपका पी मूलधन कितना आ जाएगा 600। तो ये फार्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है, साधारण ब्याज पे एक धनराशि 2 वर्षों में 2800, यानी ये 2800 2 वर्षों का मिश्र धन है। ठीक है, और ये 5 वर्षों का मिश्र धन है। तो अब देखो समय कितना बढ़ा, तो समय बढ़ा आपका 3 साल। रुपया कितना बढ़ा, पहले 2800 था अभी 3250 हो गया, यानी ब्याज कितना मिला 3 वर्षों में। जो बढ़ता है धन वही ब्याज मिलता है, यानी 3 वर्षों में 450 मिला। 1 वर्ष में कितना मिलेगा, 3 से डिवाइड कर दो 150 आ जाएगा। तो धन 2 वर्ष में कितना है 2800, तो 2 वर्ष में बढ़ेगा कितना, 300 बढ़ेगा। तो मूलधन निकालना है, तो जितना ये धन बढ़ा है उसको 2800 में से आप माइनस कर दीजिए। 2800 में से 300 माइनस करेंगे, 2800 में से आप 300 माइनस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2500। नेक्स्ट कह रहा है, किसी धनराशि का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है और अधिकतर एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आपको फार्मूला देख लो क्या होता है, अंतर यानी कि डिफरेंस इज इक्वल टू पी मूलधन आर का स्क्वायर। और ये 2 वर्ष के लिए जब दिया रहेगा तब फार्मूला है। 3 वर्ष का भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आपके एग्जाम में आने का बहुत कम चांस है। ये 2 वर्ष के लिए है, और नीचे 4 जीरो रहेगा। फॉर 2 ईयर्स और फॉर 3 ईयर्स अंतर बराबर पी आर स्क्वायर ब्रैकेट में 300 प्लस आर, फिर नीचे ब्रैकेट में 6 बार जीरो, पहले 4 बार जीरो, 3 ईयर्स के लिए 6 बार जीरो। तो ये 2 साल का फार्मूला, ये 3 साल का फार्मूला, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पहला वाला। अंतर कितना है 5, दर कितना है 5%, तो P इंटू 5 क्योंकि R का स्क्वायर करना हो। नीचे आप क्या लिखेंगे, 5 से 5 कट गया, 5 से इसको काटिए 2000,
और 2000 इधर आके 1 में मल्टीप्लाई होगा तो p बराबर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 2000। तो ऐसा क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट कह रहा है किसी धनराशि पर 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले वर्ष का ब्याज 48 रुपये है, दूसरे वर्ष का ब्याज क्या होगा। ठीक है, आपको यहाँ पे धनराशि नहीं भी पता रहेगा तब भी पता चल जाएगा। कैसे, जैसे जो साधारण ब्याज होता है फ्रेंड, पहले वर्ष का जो सिंपल इंटरेस्ट होता है, क्या सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब यदि आप समझिए, कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि आपका जो पहले वर्ष में ब्याज मिला वो मूलधन में जुड़ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 800 मूलधन है, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट में दूसरे साल भी 800 का ही ब्याज मिलेगा, तीसरे साल भी 800 का ही ब्याज मिलेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जो ये 48 रुपया ब्याज आया है ना, दूसरे वर्ष में इस 800 में ऐड हो जाएगा, तब ये कितना मूलधन बन जाएगा, 848। फिर तीसरे वर्ष में क्या होगा, जो 848 का ब्याज जो भी दूसरे वर्ष में आएगा फिर एक मूलधन में जुड़ जाएगा और तीसरे वर्ष में मूलधन फिर बढ़ जाएगा। यानी कि जो ब्याज मिलते रहता है प्रति वर्ष वो मूलधन में जुड़ते रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो आपको इसको समझना है। तो आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा दूसरे साल में, दूसरे साल में ये जो 48 रुपया जुड़ रहा है इसी का ब्याज एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आप 48 रुपये का एक वर्ष का ब्याज निकाल लीजिए और उसको 48 रुपये में जोड़ दीजिए, क्योंकि आपका समझिए 48 रुपया क्या है, मूलधन है, क्योंकि इसी पे आप एक वर्ष एक्स्ट्रा ब्याज दे रहे हैं। दूसरे वर्ष का ब्याज पूछ रहा है तो इसी पे आप एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और आप बाई 100 कर दीजिए। 48 का 8 में मल्टीप्लाई करेंगे, 8 का 8 में मल्टीप्लाई 64 को 4 6 हासिल, 8 चौक 32 6 38 और बाई 100 करेंगे। आपका ये कितना आ जाएगा, 3.84 रुपया यही दूसरे वर्ष एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो आप 48 को इसमें जोड़ दीजिए, तो ये 48 और 3 जोड़ेंगे तो 51.84 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोई धनराशि है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाता है। 15 ईयर्स में कितना हो गया, 2 गुना। तो पूछ रहा है कितने वर्ष में 8 गुना होगा। तो देखिए, पहले आप 2 का स्क्वायर करिए, फिर आप क्या करिए, 2 का क्यूब करिए, ऐसे करते जाइए और ये जो ईयर है उतना ही ईयर जोड़ते जाइए। 15 में 15 जोड़ा 30, फिर 30 में 15 जोड़िए 45। अगर यही आपसे 16 गुना पूछता तो 2 का आप क्या करते, 4 करते और यहाँ पे 45 में 15 जोड़ते 60 हो जाता। लेकिन आपसे 8 गुना पूछ रहा है तो 8 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे तीसरे का आप देखिए, तो आपका 45 वर्ष में जो है 8 गुना हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आपके एग्जाम में बहुत हार्ड लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, मैं कई बार बता चुका हूँ कि जीडी लेवल से भी आसान आता है। लेकिन आसान का मतलब ये नहीं है कि आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि मेरिट आपका एग्जाम का